और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश में स्कूलों की मनमानी से कई सारे अभिभावक जो है वो इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल कुछ स्कूल मनमर्जी से मन मुताबिक फीस में वृद्धि कर देते हैं, निजी प्रकाशकों से की किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं विद्यार्थियों को, पर अब शायद ये स्कूल इस तरह की मनमानी ना कर पाए। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को स्कूलों की मनमानी की काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बीते कल कड़ी कार्रवाई की गई और 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाने पर जोर दिया गया है और जिला प्रशासन भी लगातार स्कूल संचालकों से इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाई कराने को कह रहा है, लेकिन जिले के अधिकांश स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने पर ही जोर दिया जा रहा है। करेंगे इस पर बात अपने संवाददाता से और जानेंगे अपडेट। उनसे पहले आपको दिखाते हैं शिक्षा के नाम पर चल रहा लूट का कारोबार। तो किस तरीके से शिक्षा के नाम पर इस वक्त लूट का ये कारोबार किया जा रहा है। स्कूलों में निजी प्रकाशक की किताबें चलाने पर ये एक्शन लिया गया है। जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनकी तरफ से उनकी जो किताबें हैं वो खरीदने पर जोर दिया गया। एनसीईआरटी की बजाय निजी प्रकाशक की किताबें खरीदने पर स्कूल की तरफ से जोर दिया जाता था। सीबीएसई और आईसीएसई के 33 स्कूलों पर संभल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही आपको बता दें कि हर स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, यानी कुल 33 स्कूल हैं और 33 स्कूलों पर 33 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया। जांच की गई थी, पूरी कमेटी बनाई गई थी और जांच के बाद में जिला अधिकारी की तरफ से ये बड़े आदेश दिए गए, ये बड़ी कार्रवाई की गई। जांच में जब ये जांच की जा रही थी कमेटी की तरफ से, तो बच्चे प्राइवेट किताबों से पढ़ते हुए स्कूल के अंदर नजर आए, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और स्कूलों ने चिन्हित बुक डिपो से इन किताबों को खरीदवाया था। ये जो शिकायतें हैं वो काफी लंबे समय से मिल रही थी और स्कूलों में निजी प्रकाशक की किताबें चलाने पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभिभावकों की तरफ से ये शिकायत की गई थी, लंबे समय से ये शिकायतें आ रही थी जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी तरफ से कि जोर दिया जा रहा है एनसीईआरटी नहीं बल्कि जो निजी प्रकाशक हैं उनकी किताबें चलाई जाए। किस तरीके से ये शिकायत की गई थी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुल 33 स्कूल हैं जिन पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। 33 स्कूलों में 1-1 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया और इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 स्कूलों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब कमेटी पहुंचती है जांच करने के लिए। एएम वर्ल्ड स्कूल है और ये दूसरा स्कूल जहां पर जब कमेटी वहां पर पहुंचती है तो बच्चों की किताबों की चेकिंग की जाती है कि आखिर वो किताबें किस पब्लिकेशन की हैं, एनसीईआरटी की हैं या फिर नहीं है। और जब ये जांच की गई तो पता चला कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं और स्कूल की तरफ से उन किताबों को खरीदवाया गया है, जिसके बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। और इस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अभिभावकों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से ये हंटर चलाया गया है, जिसमें अभिभावकों की शिकायत पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई थी और संभल के डीएम से ये शिकायतें अभिभावकों ने की थी। सभी निजी स्कूलों की जांच कराई गई थी, जिसके बाद में जब ये शिकायतें मिली तो सभी निजी स्कूलों की जांच कराई गई और उसके बाद में स्कूलों में सीधे तौर पर हम देखें तो ये लूट मचा रखी थी किताबों के नाम पर और जुर्माना भरने के लिए अब 1 हफ्ते का 1 सप्ताह का समय इस वक्त इन सभी 33 स्कूलों को दिया गया है। और एक बार फिर से पकड़ा, अगर इन स्कूलों को इस तरीके की चीजें करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, इस बड़ी कार्रवाई के बाद में अभिभावकों को जरूर थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है और उनमें भी खुशी है कि जो उन्होंने शिकायत की थी उसका शिकायत के बाद में एक्शन लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन सागर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। नितिन, ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है, 33 स्कूलों पर यह हंटर चलता हुआ नजर आया है डीएम का और सीधे तौर पर ये जो तमाम स्कूल हैं वो एनसीईआरटी की बजाय जो निजी प्रकाशक हैं उनकी किताबों का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे विद्यार्थियों पर। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है जनपद संभल का है, जहां पर जो जिलाधिकारी को पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूलों में जो है निजी प्रकाशनों की किताबें चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है और अभिभावकों को जो है विशेष दुकानों से किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और जिलाधिकारी ने इसमें
12 अप्रैल 2025 को एक कमेटी का गठन किया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी थे और ब्लॉक स्तर के भी थे, और उन्होंने जनपद के काफी स्कूलों को चेक किया, जिसके बाद सभी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई जाती हुई मिली। और जिलाधिकारी ने इसके बाद इसमें कल एक बड़ा कदम उठाते हुए 33 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और इस जुर्माने को जमा करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर इस जुर्माने को जो है डीआईओ कार्यालय में जमा कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और अब इस कार्रवाई के बाद में बहुत जल्द कहीं ना कहीं जो स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से, मनमर्जी के मुताबिक जो स्कूल फीस में वृद्धि की जा रही है, बहुत जल्द उस पर भी एक्शन लिया हुआ नजर आएगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।